स्टार न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। धर्मनगरी चित्रकूट में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पवित्र नदी मंदाकिनी में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान कर दान पुण्य प्राप्त किया है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष गंगा दशमी अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी मंदाकिनी पर स्नान कर तीर्थराज मत्स्य गजेंद्र नाथ स्वामी का जलाभिषेक एवं कांवड़गिरी की परिक्रमा करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। आपको बता दें कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न तीर्थ और नदियों में लोग स्नान दान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इसी पावन उपलक्ष्य में आज धर्मनगरी चित्रकूट में भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में से ही बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदी मंदाकिनी के तट पर राम घाट, भरत घाट, तुलसी घाट आदि घाटों में जाकर बड़ी श्रद्धा से स्नान करके गंगा का पूजन करते नजर आए एवं वहीं घाट पर बैठे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करके मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया है। कांवड़गिरी पर्वत में 5 किलोमीटर की परिक्रमा करके पुण्य लाभ कमाया। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बताते हुए भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा के महंत दीप जीवन दास जी कहते हैं कि आज के दिन महाराज भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और उनके पुरखों को राजा सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को गंगा अभिषेक अभिसिंचित कर मोक्ष को प्राप्त किया था। इसीलिए गंगा का नाम भागीरथी भी कहा जाता है। आज के दिन इसे स्नान दान और पूजन करने के अभिष्ट सिद्धि की प्राप्त होती है। अतः आज पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु गंगा स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आपको बता दें कि अभी कल भीमसेन निर्जला एकादशी एवं पर्व में धर्मनगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने इस विषय को बताया, गंगा अवतरण, गंगा दशहरा, और आज के ही दिन संपूर्ण धरा को पवित्र करने के लिए गंगा मैया पधारी और इस अवसर पे सभी संतों के नेतृत्व में, सभी महात्माओं की अगुवाई में चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उसको पर्व के रूप में मनाते हैं। देवेंद्र भोले जी, भोले जी लगातार लगभग 12-15 वर्षों से अखंड श्री राम नाम संकीर्तन जगह जगह पे चलाते रहते। लगभग 35 से 40 जगह इनका अखंड श्री राम नाम धुन चल रहा है। भोले जी के तो हम लोग भोले जी करके ही जानते हैं। नंदीश्वर जी आपका समीप में जितने भी गांव हैं उनमें सब में गौ सेवा का कार्य और श्री राम नाम संकीर्तन। उनका कहना है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, श्री राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में हर चीज़ में मिलावट आ गई, राम नाम ही बचा है जिसके सारे बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी लगभग 1 वर्ष से चित्रकूट में अनेक जगहों पे इन्होंने करवाया। रामायणीकुटी भी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर साल भर इनके द्वारा संकीर्तन चल रहा है और सभी महात्माओं के अगुवाई में हमारे पूज्य सीताशरण जी महाराज जो हमारे चित्रकूट संत समाज के सामान्य अध्यक्ष हैं, पूज्य मदन गोपाल दास जी महाराज जो महामंत्री हैं, सभी संतों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी पधारे हुए हैं। इस अवसर पे सब लोग रामघाट पहुंच करके पूजन करेंगे, गंगा पूजन होगा और नौका में बैठ करके नौका विहार के माध्यम से 24 घंटे अखंड श्री राम नाम संकीर्तन चलेगा और कल एकादशी को भंडारे के साथ इसका समापन होगा। गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। आज के दिन माँ गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी लोक में धरातल पर हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पुनीत पावन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ गंगा के माध्यम से जिनका उद्भव
भागीरथी की कठोर तपस्या के द्वारा हुआ। उनके पूर्वजों ने भी तपस्या की, लेकिन भागीरथी जी की तपस्या सफल रही और उनके जीवन काल में भगवान ब्रह्मा, शिव, विष्णु जी के वरदान स्वरूप माँ गंगा जी का उद्भव इस लोक में हुआ। उनका उद्देश्य जो सगर के 60,000 पुत्र थे जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप के कारण से, उनको तारने का था, क्योंकि वो उनके पूर्वज थे। इसीलिए भागीरथी जी ने बहुत बड़ी तपस्या की और जब माँ गंगा जी का इस धरातल पर आगमन हुआ तो भागीरथी आगे आगे और माँ गंगा पीछे पीछे, और वही उसी स्थल पर गए जहाँ पर उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। और जैसे ही माँ गंगा जी का वहाँ पर विचरण हुआ, वैसे ही वो सारे पूर्वज उनके तर करके और ब्रह्मलोक पधार गए। इस प्रकार से यह गंगा का महत्व जो है केवल लौकिक नहीं है, अपितु पारलौकिक भी है। ये सस्य श्यामला बनाने वाली, संपूर्ण देश को जीवन देने वाली, समग्र धर्म कार्यों को संपादित करने में इसका पूरा का पूरा वरदान। और इस प्रकार से गंगा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमारे देश के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस विश्व के लिए, क्योंकि इसके ही माध्यम से सारे पूजन कार्य संभावित होते हैं और धरती हरी भरी बनती है और कृषक लोग इसके माध्यम से ही जो है धन धान्य से संपन्न होते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों की शक्तियाँ सन्निहित हैं। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र पावन नदी है। इसी कारण से गंगा दशहरे का ये पावन अवसर जनता जनार्दन श्रद्धालु बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका स्वयं का जन्म हो रहा हो, और इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी गंगा का अवतरण जो हुआ था, तो आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर चित्रकूट के सभी साधु संत लोग पूजन करते हैं। उसी में रामायणी कुटी से, जो कि परंपरागत स्थान है, पूज्य श्री महंत राम हृदयदास जी महाराज के संयोजकत्व में यहाँ से यात्रा निकलेगी और वह पूजन राम घाट पर, जहाँ पर मत गजेंद्र नाथ सरकार विराजमान है, वहीं माँ मंदाकिनी गंगा का पूजन होगा, आरती होगी और सभी भक्त श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होंगे। जय श्री सीताराम। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मवई कला में ग्रामवासियों ने प्रेमचंद महाराज और शिवलिंग की मूर्ति को लेकर ग्राम पंचायत मवई कला में निकाली शोभा यात्रा। आपको बता दें कि चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई कला में सैकड़ों भक्तों ने मिलकर प्रेमानंद महाराज तथा शिवलिंग की मूर्ति को लेकर बाजे गाजे के साथ हर्षोल्लास के साथ निकाली शोभा यात्रा। आज 21 तारीख को मां सम्या धाम में प्रेमानंद महाराज और शिवलिंग की मूर्ति को मंत्रोच्चार के साथ वेदाचार्य पंडितों के संरक्षण में पूरी विधि विधान से होगी मंदिर में स्थापना। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। कहाँ के निवासी हैं? ये आज कहाँ पर जा रहे हैं? क्या है ये? किसकी मूर्ति है? प्रेमानंद स्वामी जी, कहाँ पर स्थापित होगा? महाराज, आज जो ये मूर्ति लेकर गांव का भ्रमण किया जा रहा है, ये मूर्ति किनकी है? मूर्ति शिव जी की है। शिव जी की है, महाराज जी की है, जो यहाँ पहले प्रेमानंद प्रेमानंद महाराज की। जी, इनकी स्थापना कहाँ होनी है? वहीं होना है कुटी में, कर्णकुटी में। हाँ, जहाँ उनकी कुटी थी। कब होगा? आज कल होगा 9 बजे। अच्छा, कल 9 बजे होगा। तो ये विशाल जो समुदाय चल रहा है उसी की उसमें निकल रहा है गाँव, पूरे गाँव का होगा। पूरे गाँव का नगर परिभ्रमण हो रहा है। अच्छा, चलिए।